जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक वीडियो मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं मैथ के ब्लैक मैजिक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है तो आप इसको मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो आइए बिना देरी किए हुए आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा सॉल्व। अब देखिए क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में एक चीज दिख रहा है कि 0.4 0.2 बार 4 ऐसे ही 3 बार 4 बार 5 बार पैटर्न बन रहा है। एक नॉर्मल बच्चा हो क्या करेगा, वो सबको ऐड करेगा कॉलम मेथड से। लिखेगा 0.4, फिर लिखेगा 0.44, फिर 0.44 3 टाइम्स है। ऐसे ही हमारा 4 है कितने बार, 4 टाइम्स है। ऐसे ही लिखिएगा वो कितने बार, 5 टाइम्स। अब इसको क्या करेगा, अभी तो क्वेश्चन ही उतारा, अब इसको ऐड करेगा। क्या आपको लगता है इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हो तब एग्जाम में पास कर पाओगे, वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम? नहीं, मैं सिखाता हूं आपको इसका ट्रिक कैसे ये बनेगा। देखो, सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं दिखाता हूँ। आप क्या करना है, सबको देख लेना। एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। जब आपको 5 बार दिख गया कि लास्ट वाला जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला मतलब जिसमें ज्यादा बार 4 आया है, या जो भी नंबर है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है इसके बदले, उसको पकड़ना। उसको पकड़ोगे क्या करना, पहला नंबर लिखना। पहला नंबर लिखोगे 4। अब इसको इसके ना जोड़ते जाना। तो 4 4 8, 8 लिखो। 8 4 12, 12 को 2 लिखो, हाथ में कितना रह जाएगा, कैरी 1 रह जाएगा। 12 4 16, 16 में 1 जोड़ो तो कितना हो जाएगा हमारा, 17। ठीक। अब देखो कितना हो रहा है, तो ये 16 था, 16 4 20, 20 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा, 21 हो जाएगा, 21। अब यहाँ से एक चीज और देखो, ये कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 क्या दशमलव है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगा दो। आंसर आ गया आपका, कितना आ गया, 2.17284। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। देखा कितना आसान था। एक और दिखाता हूँ, देखो और जल्दी बनेगा अभी ये। देखो मैंने क्या बोला था, आपको क्या करना है, उल्टा जोड़ते जोड़ते जाना है। ठीक है, पहले इसको लिख दो 7। 7 का पहाड़ा आता है ना सिंपल भाषा में, पहाड़ा भरो। 7 दूना 14, 14 का 4 लिखो। 7 या 21, हाथ वाला 1 रह जाएगा ना, 14 का 4 लिखे तो हाथ में 1 रह जाएगा, वो 1 जोड़ दो, 21 1, 22 का 2। 7 चौक 28, 28 हाथ में रह गया 2, क्योंकि 22 लिखे है ना, ये हाथ में 2 रह गया, ये 2 जोड़ोगे तो 28 2 30 का 0। अब देखो 7 बचा 35, हाथ में 3 रह गया ना, क्योंकि 30 हुआ तो 0 लिखे 3 रह गया, तो 35 3 38, 38। अब गिन लो कितना है, 1 2 3 4 5 बार है ना। इधर से 5 अंक का दशमलव लगा दो, किधर से, इधर से। तो इधर से आप काउंट करते हो, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसके बाद दशमलव लगा दो, काम खत्म। आंसर आ गया आपका, कितना आ गया, 3.80247। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। क्या आपको हार्ड लगा? बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत मजेदार है, मात्र आप इसको 5 से 10 सेकंड में कर सकते हो। चलो मैंने दोस्त सिखाया आपको। अब ये रहा आपके लिए, कमेंट में आंसर देना इसका। कहाँ देना, कमेंट में। कमेंट में आप लिखना क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर देना, इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक, मैं आते हैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। ठीक। अच्छा देखो, एग्जाम में आपने ये भी देखा होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो ऐड है, बिल्कुल सिंपल ऐड है, आप इसको कॉलम मेथड से करोगे आपका टाइम जाएगा। क्या होगा, आपका टाइम जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखाता हूँ एक शॉर्ट ट्रिक। ठीक। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये कितने बार है हमारा, 4 बार है ना, यहाँ 4 लिखो। ये कितनी बार है, 3 बार, 3 लिखो। ये कितना है, 2 बार, 2 लिखो। 1 बार है, 1 लिखो। जब आपने इतना लिख लिया ना तो काफी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। किसको, इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, लिखते जाओ। 4 पंचे 20 का 0 लिखो। ऐसे ही करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक से किसी एक से कर लो। 5 दिया 15, और 2 बचा हुआ था, 15 2 17 का 7। ऐसे ही करो, 5 दूना 10, 10 एक 11 का 1, 5 इकाई 5 1 6। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। आसान था। अब देखो जो होशियार बच्चा होता है ना, यही से देखता, 5 चौक 20 आ रहा है ना, कन्फर्म है इकाई स्थान पे क्या आता, 0 आता। इतना करने की नीड भी नहीं थी, आंसर मार कर निकल लेता। मैं एक और सिखाता हूँ, एक में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक और सिखाता हूँ। देखो ये हमारा 6 6 है इतनी बार। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है हमारा 6, यहाँ पे कितने बार है, 6 बार है। यहाँ पे 5 बार है, यहाँ पे 4 बार है, यहाँ पे 3 बार है, 2 बार है, 1 बार है। अब बोलोगे इसको तो कॉलम मेथड से कर लेते, अब करके दिखाओ। 2 मिनट खा जाएगा आपका। मैं सिखाता हूँ शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक से बनाओ। गिन लिया ना आपने, 6 बार है ना 6। अब क्या करो, इसको 6 लिख दो यहाँ पे। ये कितने बार है, 5 बार है, 5 लिखो। ये कितने बार, 4 बार, 4 लिखो। 3 बार है, 3 लिखो। 2 बार है, 2 लिखो। 1 बार है, 1 लिखो। मैंने आपको ये बात बोला कि बड़े वाले से मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है, तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई कर लो, कद्दू बना लो ऐसे। ठीक, मल्टीप्लाई करो, 36 36 क्या आएगा, 6 आएगा, हाथ में रह गया 3। इसको मल्टीप्लाई करो,
कितना 6 पंचे 30, 3 33 का 3। अब यहाँ से भी आंसर मार सकते हो, ठीक है, लेकिन नहीं मार सकते, 2 में है। आगे भी करो, ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 24, ठीक है। 24 से 3 कितना होता है, 24 3 27 का 7, हाथ में कितना रह गया 2। ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 का 18, 18 और 2 20 का 0। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12, अब 12 2 14 का 4, 6 का 6, 6 1 7, कितना आ गया हमारी ये आ गया 740736। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। ठीक, अगर आपको आसान लग रहा होगा ना कि ऐसे हम जोड़ लेंगे सर, आप करके देखो। आप क्या लिखोगे, 6 बार 6 लिखोगे, पहले 6 बार, ठीक। फिर कितने बार लिखोगे, 5 बार। फिर आपको लिखना पड़ेगा 4 बार 6, फिर 3 बार 6, फिर 2 बार 6, फिर 1 बार 6। अब सबको ऐड करो। आप ऐड करते करते ना दिमाग आपका खराब हो जाएगा, फिर करोगे। ऐसा नहीं करोगे, कर तो लोगे, लेकिन क्या है, टाइम टेकिंग है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप फटाफट से शेयर करो इसको, मैक्सिमम बच्चों के पास पहुंचाओ, एग्जाम आने वाला है, सभी बच्चों के पास पहुंचाओ, सभी को हेल्प हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक चीज अगर मैं देखता हूं, सिंपल चीज अगर आपको मैं दिखाऊं, क्या दिखाऊं मैं, इसे देखो, लिखा हुआ 6, ठीक है, से ही 1/6, या बोलते हैं 6 इंटीजर 1/6, या 6 होल 1/6, ये बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 6 + 1/6 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी भी देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 6 1 36, 1 37, 37/6 आया ना ये। इसको भी करो, इसको 6 लोग, एलसीएम एलसीएम ले लो, 6 से इधर मल्टीप्लाई करो 36, अब +1 37/6 तो आया है। तो हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको साइड में नोट कर लो। जब ऐसे लिख सकते हैं तो सब में आपको दिख रहा होगा एक चीज कॉमन, पता है क्या, सब में 1/6 कॉमन है। 1/6 अगर मैं कॉमन ले लूँ सब में, टोटल देख लो कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, 6 बार है। 6 कॉमन लिए हैं, ठीक है, 1/6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 1 को रखो याद। अब क्या करो, सेम मेथड लगाओ। सेम मेथड क्या लगाना है, देखो कितने बार है हमारे, 6 बार है, यहाँ 6 लिखो, ये कितने बार है, 5 बार 5 लिखो, 4 बार है 4 लिखो, 3 बार है 3, 2 बार है 2, 1 बार है 1। मैंने क्या सिखाया था आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कद्दू बना देना है, लॉज बना देना है, ठीक। 6 36 का 6। अब देखो, एक बच्चा होशियार होगा, वो यहीं से आंसर मार्क निकलेगा, ये जो 1 है ना वो इसमें ऐड हो जाएगा, 37, मतलब जिसमें 7 होगा ना, ये आंसर हो जाएगा। चलो, लेकिन ऐसे शॉर्ट मत मार के मत निकलो, सीखो पूरा। देखो 36 का 6 हाथ में रह गया 3 कैरी में, 6 पंचे 30, 3 33 का 3, ठीक, फिर से रह गया हमारे 3 कैरी में, 6 चौक 24, 3 24 3 27 का 7, अब रह गया कैरी में हमारा कितना, 2, ठीक। 6 3 का 18, 2 20 के 0, फिर से कैरी कितना रह गया, 2 रह गया। 6 दूना 18, 6 दूना 12, 12 2 14 का 4, अब रह गया कितना हमारा, 1। 6 का 6 1 7, इतना आ गया ना। अब जो एक ये निकाले हैं ना, इसको ऐड करना पड़ेगा, इसको ऐड कर दो, एक इसमें, एक ऐड करोगे तो हमारा आ जाएगा 740,737। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। क्योंकि हमने क्या किया, सब में से कॉमन लिया, जब सब में से कॉमन लिया, देखा कितनी बार है, 6 बार है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम खत्म। मैंने एक बार अभी आपको जो सिखाया था एक चीज, कि ये 6 से ही 1/6 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 6 + 1/6 है। तो हमने यही किया, जो हमारा 1/6 का जो वैल्यू आया 6 बार का, एक हम लास्ट में जोड़ दिए। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, आसान है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, आप बार बार एग्जाम में पूछते हैं, बार बार, बहुत आसान है। क्या आसान है, जब भी आपको ऐसे दिखे, ठीक, रूट के अंदर 6 है, प्लस रूट के अंदर 6 है, प्लस रूट के अंदर 6, डॉट 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 करके कहाँ तक जाना चाहिए, इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। पता आप क्या करोगे, इसको फैक्टर में करो, एक के डिफरेंस में, इसको ऐसा फैक्टर करो जिसका एक का डिफरेंस हो, किसी एक का कर लो, इसका अगर फैक्टर करूँ मैं एक के डिफरेंस में, आप सभी ने एक चीज़ पढ़ा होगा, 2 तिया 6 होता है, 2 गुना 3, 2 तिया 6 होता है ना। जब आपको दिख गया कि 2 तिया 6 होता है, तो इसका आंसर पता है, जब प्लस वाला हो, प्लस वाला कौन सा, प्लस वाला, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, 3 आंसर हो गया। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 3। ऐसे ही हमारा एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या हमारा, फिर से हमारा देखो क्या है, √12 -√12 -√12 -√12 डॉट 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 इन्फिनिटी तक है। इसको भी पता क्या करना पड़ेगा आपको, इसको तोड़ना पड़ेगा एक के डिफरेंस में। तो जब इसका तोड़ते हो तो पता कितना आ जाएगा, 3 गुना 4 आएगा। कौन सा आएगा, 3 गुना 4। लेकिन जब माइनस होगा ना, माइनस,
तो पता है कौन सा आंसर होगा इसका? स्मॉल वाला, स्मॉल वाला आंसर हो जाएगा। प्लस वाला में था लार्ज वाला, वाला लिख दिया हूँ यहाँ पे, लार्ज लिख दे रहा हूँ मैं, लार्ज वाला। और माइनस वाला में क्या होगा? स्मॉल वाला। इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा हमारा 3। लेकिन पता है क्या पैटर्न होना चाहिए? इन्फिनिटी तक होना चाहिए, रूट के अंदर होना चाहिए, तब होगा इसका आंसर 3। आसान है। एक और देखो, ये भी आपने बहुत एग्जाम में देखा होगा, बार बार पूछता है। यहाँ पे क्या है हमारा? रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5 से करते करते इन्फिनिटी तक जाता है। जैसे जब भी आपको दिख जाए इन्फिनिटी तक जा रहा है, पता है आंसर क्या होगा? आंसर इसी में छुपा हुआ है। कोई एक को उठा लो, ये आंसर हो गया, 5 हो गया आंसर। कोई भी एक ले लो, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, रूट के अंदर जो लिखा रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा। इसके बहुत सारे टाइप है, ठीक है। इसको आप देखते हुए मतलब मात्र 1 सेकेंड में आंसर मार सकते हो, ऐसे क्वेश्चन है सब। ऐसे देखो हमारा एक और है, रूट के अंदर क्या है? 11 11 11 डॉट 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 करते हुए इतना तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। तो आप इसको बनाओगे सीधा, देखा 11 है, 11 आंसर मारो, निकलो, काम खत्म। एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। अगर मानो इन्फिनिटी तक तो नहीं दिया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दिया रहे √2 ले लो, ठीक है, फिर से ले लो रूट, फिर से ले लो, छोटा ही लेके चलते हैं। अगर 3 बार ही दिया रहे कैसे बनाओगे? बताओ कैसे बनाओगे? मैं सिखाता हूँ आपको। देखो आप क्या करना, ये 2 को तो लिखना ही, 2 को लिख लेना, 2 को लिख लिया आपने। आप सभी को पता है रूट के जब ऐसे सिंपल रूट होता है, इसके अंदर 2 होता है, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2 होता है ही नहीं होता है? होता है ना। आप क्या करो, कितनी बार है देख लो। एक बार यहाँ इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें, टोटल कितनी बार होगा? 3 बार होगा ना। तो मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4, 2 दूना 8, इसके पावर पता है क्या हो जाएगा? पावर 8 माइनस 1, मतलब जो 8 आया है ना इसको नीचे लिख दो, ऊपर में होगा ना इससे 1 कम होगा तो ऊपर में 7 लिख दो, तो 2 के पावर 7/8 हो गया इसका आंसर। आसान है ना। छोटा ही क्लास रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मैजिक है तो मैजिक की तरह रखते हैं इसको। पीडीएफ मिल जाएगा इसका, कहाँ पे? क्विक मैथ वाइब 16 टेलीग्राम पे। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आपको शेयर करना है, ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स क्या है? योर हार्डेस्ट टाइम ऑफन लीड टू द ब्राइटेस्ट मोमेंट्स। ओके, कीप गोइंग, योर स्टोरी इजंट फिनिश्ड येट। मतलब आपको क्या करना है कि आपको लग रहा है कि हार्डेस्ट टाइम है, ठीक है, तो आपको और मेहनत करना है, मेहनत करते ही रहना है, तभी आपके लिए एक दिन ना सफल टाइम आएगा, अच्छा टाइम आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।